जड़ी बूटी की दवाइयों के नाम पर वन्य प्राणियों के अवशेष का कारोबार किए जाने का सनसनीखेज मामला अकोला में सामने आया है। अकोला में वन विभाग के अधिकारियों ने एक जड़ी बूटी की दुकान पर छापा मारकर हिरण की सींग के टुकड़े, घोड़पड़ के और अन्य जानवरों के अवशेष बरामद किए हैं। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जड़ी बूटी की दुकान की आड़ में वन्यजीव के अवशेष बेचे जाने के बारे में अकोला के वन विभाग की टीम को गोपनीय जानकारी मिली थी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने अकोला के मोहम्मद अली रोड स्थित ठाकुर अमर सिंह की जड़ी बूटी की दुकान और मानिक टॉकीज के पास एक गोदाम में छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान वन्य प्राणियों के अवशेष देखकर वन विभाग की टीम भी दंग रह गई। कार्रवाई के दौरान दुकान से हजारों रुपए की औषधीय सामग्री जब्त की गई है। साथ ही हिरण के सींग के टुकड़े, दांत, घोड़पड़ के अवशेष, हाथी दांत का सफेद पाउडर और बहुत ही दुर्लभ समुद्री ब्लैक कोरल, कुछ वनस्पति आदि जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री में तेंदुआ और बाघ के पंजे है या नहीं, ये जांच के बाद सामने आएगा। इस कार्रवाई में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब आगे की जांच पड़ताल जारी है। अकोला में नवनिर्मित पुल से एक बाइक नीचे फिसल गई। इस हादसे में महिला की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे व्यक्ति की स्थिति काफी गंभीर है। ये हादसा अकोला के डाबके रोड पुलिस थाना अंतर्गत नहर के ऊपर बन रहे पुल पर हुआ। इस पुल पर सुरक्षा को लेकर सही ध्यान नहीं दिया गया है, साथ ही डायरेक्शन बोर्ड भी ठीक से नहीं लगाया गया है, जबकि पुल का काम प्रगति पर होने का कोई फलक नहीं लगाए जाने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक से बालापुर तहसील के हाथरून जा रहे 2 लोग हादसे का शिकार हो गए। हाथरून निवासी दोनों लोग कुछ काम से अकोला आए थे। यहाँ वापस लौटने के दौरान ही उनकी गाड़ी पुल से नीचे फिसल गई। इस हादसे में पीछे बैठी महिला को गंभीर चोट आई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। बुल्ढाना चिखली रोड पर गेलगांव फाटा के पास सामने से आ रहे कंटेनर से टकराने से बचने की कोशिश के दौरान एक एसटी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 19 यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। महकर डिपो की एसटी बस बुधवार शाम बुल्ढाना से महकर के लिए रवाना हुई। एसटी बस चालक ने येलगांव फाटा के पास एक कंटेनर को तेज गति से आते देखा। एसटी बस चालक ने टक्कर से बचने के लिए स्टीयरिंग को घुमाया, जिससे बस सड़क से नीचे उतर गई और पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 19 यात्रियों को मामूली चोटें आई है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बुल्ढाना जिले में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश कहर बरपा रही है। खामगांव तहसील के डिवठाना क्षेत्र में ओलावृष्टि से प्याज, आम समेत अन्य रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसान की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। कहीं पेड़ उखड़ गए हैं तो कहीं बिजली के खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बुल्ढाना जिले में बुधवार को आंधी के साथ बेमौसम बारिश हुई। इस बेमौसम बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खामगांव और मोताला तहसील के गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। तूफान की वजह से कई नागरिकों के घरों की छत उड़ गई। जिले के अन्य स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी देखने को मिली। खामगांव, चिखली, जलगांव, जामोद और अन्य तहसीलों में बारिश हुई। खामगांव तहसील में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस बारिश से आम, फलबाग, प्याज, ज्वार, मक्का, बाजरा सहित अन्य सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ है। इस बारिश से वातावरण में फिर से ठंडक निर्माण हो गई है। कुछ दिनों से हो रही बेमौसम बारिश से मौसम सर्द हो गया है और इसका असर नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। बुल्ढाना जिले की देउलगांव राजा तहसील में खड़कपुरना नदी के तट पर बसे 44 गांव को गर्मी में पानी की कमी की समस्या से निजात मिल गई है। संत चोखा सागर खड़कपुरना परियोजना के 2 गेट 10 सेंटीमीटर खोल दिए गए हैं। 2 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी नदी में छोड़ दिया जा रहा है, जिससे गांव को बड़ी राहत मिली है। अप्रैल, मई और जून के महीने में खड़कपुरना नदी के किनारे बसे सिंदखेड़ राजा, देउलगांव राजा और लोनार तहसील के 44 गांव को पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। गर्मी में होने वाली पानी की किल्लत को दूर करने के लिए खड़कपुरना परियोजना के 2 गेट खोलकर नदी में पानी छोड़ा गया है। इस वर्ष विधायक डॉक्टर राजेंद्र शिंदे ने नदी किनारे के गाँव व क्षेत्र के किसानों से रबी फसलों की सिंचाई के लिए नदी में पानी छोड़ने की मांग की थी। खड़कपुरना बांध प्रबंधन विभाग के उपविभागीय अधिकारी तिरमारे ने जानकारी दी कि प्रशासन ने नदी किनारे बसे 44 गांव की पेयजल आवश्यकता को देखते हुए ये निर्णय लिया है।
अकोला जिले के बार्शी टाकली पंचायत में कांग्रेस वंचित और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अकोला जिले के बार्शी टाकली पंचायत समिति परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने का विरोध किया। भाजपा ने इस मामले में आक्रामक रुख अपनाते हुए मांग की कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अपना पक्ष रखे और माफी मांगे। बार्शी टाकली नगर पंचायत की बुधवार को आम सभा थी। इस बैठक में विषय था कि पंचायत समिति परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाए। इस पर 9 पार्षदों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले सरकार से अनुमति ली जाए। दिलचस्प बात यह है कि विरोधियों और समर्थकों में वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के पार्षद भी थे। इसलिए इस बात पर बहस चल रही है कि ये विरोध पार्टी स्तर पर था या कुछ पार्षदों का निजी था। मूर्ति को मंजूरी नहीं दी गई क्योंकि 9 पार्षदों ने आपत्ति जताई थी। भाजपा प्रदेश महासचिव अकोला भाजपा जिलाध्यक्ष विधायक रणधीर सावरकर ने मांग की है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का विरोध करने वालों के खिलाफ भाजपा को आक्रामक रुख अपनाना चाहिए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की भूमिका की घोषणा कर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस व वंचित बहुजन आघाड़ी के बाकी पार्षदों ने अकोला जिले के बार्शी टाकली पंचायत समिति परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का विरोध किया है। हालांकि इस प्रस्ताव को रद्द करने की मांग को लेकर विधायक रणधीर सावरकर के नेतृत्व में तहसीलदार को निवेदन सौंपा गया। बार्शी टाकली पंचायत समिति में कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी की बागी व निर्दलीय प्रत्याशी समेत 9 पार्षदों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का विरोध किया है। बार्शी टाकली में शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नगर पंचायत में प्रस्ताव पेश किया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। हालांकि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। कुछ नगर सेवकों ने विरोध किया है और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और महापौर, मुख्य अधिकारी व बार्शी टाकली के नगर पंचायत कार्यालय को पत्र देकर इस प्रस्ताव को रद्द करने के लिए कहा गया, जिसके चलते एक विरोध सभा आयोजित की गई थी। इस सर्वपक्षीय बैठक में 9 नगर सेवकों का विरोध दर्ज किया गया था। इस विरोध बैठक के बाद एक सर्वपक्षीय मोर्चा तहसील कार्यालय तक ले जाया गया था। स्थानीय नगर सेवकों ने प्रतिमा का विरोध किया था, जिस पर विधायक रणधीर सावरकर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 15 दिनों में राज्य सरकार से अनुमति लेकर प्रतिमा की स्थापना करेंगे। अशा नगरसेवकांनी काल छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळ्याचं स्थापना ही पंचायत समितीच्या आवारात होऊ नये म्हणून विरोधाचा एक प्रस्ताव सीओकडे दिला। विषय असा आहे की हा काही नगरपंचायतच्या आवारातला पुतळा नाही आहे। हा पुतळा पंचायत समितीच्या आवारात उभा करायचा आहे आणि प्लॅनिंग ऑथॉरिटी नगरपंचायत असल्यामुळे त्यांना फक्त NOC मागितली। त्याच्यातून यांची मानसिकता लक्षात आली, परंतु बार्शी गावातील जातीयवादी वातावरण होऊ नये, सलोखा राहावा म्हणून आता आम्ही एक निषेध सभा घेतलेली आहे। निषेध सभेमध्ये आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। यांनी परवानगी दिली काय नाही दिली काय, यांना जे करायचं असेल ते या आठवड्यात आम्ही CO नगर परिषदेला सांगितलेलं आहे। त्यांना जे लिहायचं असेल ते लिहून शासनाला पाठवून द्यावं, पंचायत समितीला शासनाला पाठवून द्यावं। आम्ही शासनाकडे दाद मागू। अकोला जिले के पातुर शहर सहित तहसील में लगातार दूसरे दिन तेज ओलावृष्टि हुई। इससे सब्जी की फसल को काफी नुकसान हुआ है। लगातार दूसरे दिन दोपहर करीब 4 बजे अकोला जिले के पातुर शहर के 7 तहसील में तेज ओलावृष्टि हुई है। इससे प्याज और सब्जी की फसल को काफी नुकसान हुआ। पातुर तहसील में पिछले 1 महीने में छठी बार ओलावृष्टि के साथ तूफानी बारिश हुई। इससे पातुर तहसील के किसान मायूस हो गए हैं। श्री संत गजानन महाराज की पालकी 26 मई को विठुराया के दर्शन के लिए पंढरपुर जाएगी। गजानन महाराज की पालकी को इस साल 54 साल पूरे हो जाएंगे। पालकी समारोह में 500 वारकरी भाग लेंगे। इस संबंध में मंदिर प्रशासन द्वारा आयोजित पत्र परिषद में जानकारी दी गई। संत नगरी शेगांव से श्री संत गजानन महाराज पालकी सोहला आषाढ़ी पाईवारी 26 मई को संत नगरी से पंढरपुर के लिए प्रस्थान करेगी। पंढरपुर पाईवारी का ये 54वां वर्ष है। हर साल आषाढ़ी एकादशी के लिए पूरे महाराष्ट्र से हजारों दिंडिया विठ्ठू माउली के दर्शन के लिए पंढरपुर जाती है। इन पालकियों में विदर्भ की सबसे बड़ी पालकी श्री संत गजानन महाराज संस्थान की बताई जाती है। इस पालकी को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये पंढरपुर की यात्रा का 54वां वर्ष है। ये पालकी सुबह विट्ठल के दर्शन के लिए निकले
मिलेगी, इसके लिए मंदिर में सुबह 6 बजे से ही हजारों श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। भक्तिमय माहौल में श्री के चांदी के मुखौटे की पूजा के बाद पालकी रवाना होती है। पालकी 2 दिन अकोला में रुकेगी और वहां से वाड़ेगांव होते हुए पंढरपुर जाएगी। 27 जून को पालकी श्री क्षेत्र पंढरपुर पहुंचेगी और पालकी 27 जून से 2 जुलाई तक वहां रहेगी। 3 जुलाई को श्री की पालकी वापसी मार्ग से निकलेगी। 23 जुलाई को खामगांव में रुकने के बाद श्री की पालकी 24 जुलाई सोमवार को शेगांव पहुंचेगी। अकोला जिला परिषद द्वारा पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों व अन्य योजनाओं के 68 करोड़ 64 लाख रुपए के चेक ठप पड़े हुए हैं। इन कार्यों के लिए भुगतान जिला परिषद के संबंधित विभाग द्वारा मंजूर किया गया था, लेकिन कोषागार विभाग से चेक प्राप्त नहीं हुआ। आशंका जताई जा रही है कि अगर जल्द ही चेक का समाधान नहीं निकाला गया तो इसका असर चालू वित्त वर्ष के कामकाज पर पड़ेगा। जिला वार्षिक योजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए हर साल राज्य सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृति की जाती है और वितरित की जाती है। वितरण की योजना पालक मंत्री की अध्यक्षता वाली जिला योजना समिति द्वारा बनाई गई है। सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्त पोषण के लिए योजना समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। समिति प्रस्ताव को मंजूरी देती है। इसी बीच जिला परिषद को भी डीपीसी से विभिन्न लेखा शीर्षक के तहत कार्यों के लिए धनराशि प्राप्त हुई और उसी के अनुसार कार्य किए गए। कई योजनाएं लागू की गई है। भुगतान को अंतिम रूप दिया गया था और दस्तावेज चेक के लिए कोषागार विभाग को प्रस्तुत किया गया था। अब जबकि वित्तीय वर्ष को करीब 1 महीना पूरा हो गया है तो जिला परिषद चेक का इंतजार कर रही है। बुल्ढाना जिले के महकर तहसील के देउलगांव साकरशा में किसानों को ठगने वाले व्यापारी के मैनेजर का हाथ में पिस्तौल लेकर डीजे पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बुल्ढाना जिले के महकर तहसील के देउलगांव साकरशा के व्यापारी आशीष ढवले ने 300 से अधिक किसानों को सोयाबीन की अधिक कीमत देने का झांसा देकर 10 करोड़ रुपए से भी अधिक की ठगी कर फरार हो गया है। उसके खिलाफ अब तक 35 किसानों ने जानेफल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। व्यापारी के मैनेजर का वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों का आरोप है कि किसानों के सोयाबीन खरीदने के बाद व्यापारियों के मजदूर डीजे लगाकर जल्लोष कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के सामने जल्लोष करते हुए व्यवसायी आशीष ढवले के मैनेजर सत्यम बालांश हाथ में पिस्तौल लेकर डीजे पर डांस कर दहशत फैलाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस मामले में अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बुल्ढाना जिले में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के वजर गांव में एक पेड़ पर बिजली गिरने से पेड़ में आग लगी। बुल्ढाना जिले के खामगांव मोताला तहसील में तेज आंधी के साथ बेमौसम बारिश हुई। खामगांव और मोताला तहसील में भारी ओलावृष्टि भी हुई। कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई है। तूफानी हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। लिहाजा इस बेमौसम बारिश से आम लोगों के साथ साथ किसान भी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक विदर्भ में बेमौसम बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसान चिंतित है। इसी दौरान बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के वजर गांव में एक पेड़ पर बिजली गिरने से पेड़ में आग लग गई। गनीमत रही कि पेड़ के नीचे कोई नहीं खड़ा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील के भोन में सम्राट अशोक का 2300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। बुद्ध जयंती के अवसर पर भारत की स्तूप और गुफा संरक्षण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उत्खनन में मिले बौद्ध स्तूप के पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील के भोन में सम्राट अशोक का 2300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। इस वर्ष की बुद्ध जयंती के अवसर पर भारतीय स्तूप एवं गुफा संरक्षण समिति भोन में इस ऐतिहासिक धरोहर को एक बार फिर से उजागर करेगी। इस वर्ष की बुद्ध जयंती पर भारतीय स्तूप एवं गुफा संरक्षण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उत्खनित बौद्ध स्तूप की पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। साथ ही इस बुद्ध स्थल पर आने वाले 2300 साल पुरानी बुद्ध इतिहास को समझ सकेंगे। इसके लिए भारतीय स्तूप एवं गुफा संरक्षण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ मेश्राम ने अपनी टीम के साथ स्तूप स्थल का निरीक्षण किया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।